जब मॉनसून्स आते हैं ना, हमें सिर्फ गर्मा गर्म चाय और पकोड़े खाने का मन करता है, राइट? लेकिन केरला में जब मॉनसून्स आते हैं तो कुछ अलग, कुछ फैसिनेटिंग शुरू हो जाता है। वहाँ के किचन्स में एक स्पेशल डिश का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। एक ऐसी डिश जो सदियों से उनकी वेलनेस ट्रेडिशन का हिस्सा रही है। अ डिश सो डीपली रूटेड इन ट्रेडिशन दैट इट वाज वंस कंसिडर्ड मेडिसिन बिफोर इट वाज कंसिडर्ड फूड। It is a simple bowl of porridge called करकी डका कंजी। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि ये ट्रेंडी या फैंसी है। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि generations believed that this was exactly what the body needed during the rainy season। आज हम वही ऑथेंटिक करकी डका कंजी बना रहे हैं, साथ ही केरला के मोस्ट चेरिश मॉनसून ट्रेडिशंस की स्टोरी को अनकवर भी करेंगे। इस रेसिपी को समझने के लिए पहले केरला को समझना पड़ेगा। Nestled between the Arabian Sea and the Western Ghats, Kerala receives some of the heaviest rainfall in India। हरियाली से भरे पैडी फील्ड्स, नारियल के पेड़, बैक वाटर्स और स्पाइस प्लांटेशंस यहाँ की पहचान है। For centuries, life here revolved around the rhythm of nature। लोग वही खाते थे जो उनके आसपास उगता था और मौसम के हिसाब से अपने डाइट को बदलते थे। राइस यहाँ का स्टेपल बना क्योंकि केरला की मिट्टी और क्लाइमेट पैडी कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट थे। अब देखिए ना, कोकोनट लगभग हर मील का हिस्सा बना क्योंकि वो हर जगह आसानी से मिलता था। ब्लैक पेपर, जिंजर, टर्मरिक एंड अदर स्पाइसेस फ्लरिश्ड इन द रीजन्स फर्टाइल सॉइल। In many ways, Kerala's cuisine is a reflection of its geography। When the land changes, the food changes too। और केरला में शायद कोई भी सीजन मॉनसून जितना ड्रामेटिक चेंज नहीं लाता। हिस्टोरिकली दिस वाज आल्सो द सीजन जब लोग बहुत बीमार भी होते थे। क्या होता था ना, मॉनसून सीजन में डाइजेशन वीक हो जाता था, इम्यूनिटी डिप होती थी एंड द बॉडी बिकेम मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस। So generations before immunity boosters came in bottles, grandmothers had their own solutions and they were served in a bowl। मलयालम कैलेंडर में एक महीना होता है जिसे करकी डकम कहा जाता है। ये साल का वो समय होता है जब मॉनसून अपने पीक पर होता है। पुराने जमाने में इस पीरियड को काफी चैलेंजिंग माना जाता था। लगातार बारिश होती रहती थी, सफर करना मुश्किल हो जाता था। एग्रीकल्चरल वर्क ऑल्सो स्लोड डाउन। The damp weather affected daily life और इस दौरान लोग stored grains, medicinal herbs और seasonal foods पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। धीरे धीरे ये महीना हेल्थ और रिजुविनेशन से इतना जुड़ गया कि इसे मंथ ऑफ रिजुविनेशन तक कहा जाने लगा। इस दौरान फैमिलीज रेस्ट करती थी और ऐसे फूड्स खाती थी जो बारिश के मौसम में बॉडी को नरिश कर सके। Many of these recipes were not created by chefs। They were created by mothers, women who understood seasons long before nutrition labels existed। और वहीं से शुरू होती है करकी डका कांजी की कहानी। करकी डका कांजी सिर्फ एक राइस पॉरेज नहीं है, ये एक सीजनल रिचुअल है। ट्रेडिशनली इसे राइस, कोकोनट, स्पाइसेस, लेग्यूम्स और मेडिसिनल हर्ब्स के साथ बनाया जाता है और पूरे महीने में इसे रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाया जाता है। कई घरों में शाम को पूरी फैमिली एक साथ बैठकर इसे खाती है और हर विलेज, हर फैमिली की रेसिपी ना थोड़ी सी अलग होती थी क्योंकि लोग लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी फैमिली रेसिपीज फॉलो करते थे। लेकिन सबकी फिलॉसफी एक ही थी, फूड शुड वर्क विद द सीजन, नॉट अगेंस्ट इट। तो केरला के लोग मॉनसून्स में ये डिश क्यों खाते थे? द आंसर लाइज इन हाउ क्लोजली ट्रेडिशनल केरला हाउसहोल्ड्स ऑब्जर्व्ड नेचर। मॉनसून का मतलब था ठंडा मौसम, कांस्टेंट ह्यूमिडिटी और ज्यादा वक्त इंडोर्स गुजारना। इस सीजन में मील्स वर ऑफन वार्म, कुक्ड फ्रेश एंड सेंटर्ड अराउंड इंग्रेडिएंट्स दैट वर रेडिली अवेलेबल इन द रीजन। राइस फिलिंग और कंफर्टिंग था, कोकोनट रिचनेस लाता था, स्पाइसेस के साथ फ्लेवर और वार्मथ ऐड हो जाती थी। इन सब चीजों ने मिलकर ऐसी डिशेस क्रिएट कर दी जो मॉनसून से जुड़ा हुआ एक ट्रेडिशन बन गई। करकी डका कांजी भी एक ऐसी ही लाइफस्टाइल का हिस्सा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पुरानी सोच आज कितनी मॉडर्न लगती है। आज हम बात करते हैं सीजनल ईटिंग, गट हेल्थ, ट्रेडिशनल वेलनेस, लोकल इंग्रेडिएंट्स और स्लो फूड की।
लेकिन केरला के हाउस होल्ड्स ये सब प्रिंसिपल्स तब फॉलो कर रहे थे जब इन टर्म्स का नाम भी नहीं सुना गया था। आज जब प्रोसेस फूड्स हमारी डाइट्स का बड़ा हिस्सा बन चुकी है, कर की डका कांजी हमें एक सिंपल फिलॉसफी की याद दिलाती है। मौसम के हिसाब से खाओ, स्क्रैच से कुक करो और उन इंग्रेडिएंट्स पर भरोसा रखो जो जनरेशन से यूज होते आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फूड को सिर्फ फ्यूल नहीं, ट्रेडिशन और कल्चर का हिस्सा समझो। As these ingredients come together, you're not just making a recipe, you're recreating a tradition that has survived centuries of changing lifestyles, changing food habits, and changing times. A tradition that still returns to Kerala's kitchens every monsoon, one bowl at a time. कर की डका कांजी किसी क्लेवर मार्केटिंग की वजह से फेमस नहीं हुआ। ये आज भी जिंदा है क्योंकि generations ने इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। My favorite thing about these recipes is that nobody wrote them down. Most of them survived because one generation stood next to another in the kitchen. A handful of this, a pinch of that. Cook until it smells right, and somehow those unwritten recipes survived hundreds of years. और आज भी हर मॉनसून केरला में कहीं ना कहीं फैमिलीज एक गर्म बोल के आसपास बैठती हैं जो उन्हें उनकी ज़मीन, उनके सीजन्स और उनकी हेरिटेज से कनेक्ट करता है। एंड परहैप्स दैट्स द ट्रू ब्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड। ये हमें एक जगह और उस जगह की लोगों की कहानी सुनाता है। तो ट्राई कीजिए ये रेसिपी और बताइए मुझे अपनी सिटी या स्टेट की कुछ ऐसी रेसिपीज के बारे में जो जनरेशन से बनाई जाती हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं। Do subscribe to my channel. It's Amrita Raichan, Chef and Beyond, with yet another exciting recipe. Love you guys.